हाय एवरीवन। उम्मीद करते हैं कि अभी तक जितने भी लेसन हमने दिए हैं सी प्रोग्रामिंग कोर्स के वो सभी आपको समझ में आए होंगे। और हम लोगों ने अब तक लेक्चर 1 कर लिया है, लेक्चर 2 कर लिया है, लेक्चर 3 कर लिया है। जो सी के बेसिक्स हैं वो कवर कर लिए हैं। और अब हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे ऑपरेटर्स इन सी। तो ऑपरेटर्स इन सी में हम लोगों ने कई तरीके के ऑपरेटर्स देख लिए थे। अब आज इस लेसन में हम लोग कवर करने वाले हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स इन सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और स्टूडेंट्स उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और वो गलती कर देते हैं। इसलिए हम इस लेक्चर में हम लोग हर तरीके के एग्जाम्पल्स कवर करेंगे जितने भी तरीके के एग्जाम में आते हैं, ताकि आप एग्जाम में आसानी से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर से रिलेटेड क्वेश्चन अच्छे से कर पाएं। और अगर आपने इस सी प्रोग्रामिंग कोर्स के जो पहले हमने वीडियोस डाले हैं लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 के, वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए और तब यहाँ पर आइए। और उन सारे वीडियोस के जो लिंक हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहां पर आप जाके उनको एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे अभी नए हो, आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और वीडियो देखने के बाद, लेसन देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे और लगे कि कुछ आपने नया सीखा, ठीक है ना, कुछ अच्छा सीखा, तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्री प्रोसेसर्स, बाकी हमने ये सब टोकन सारे पढ़ लिए थे, ठीक है ना। तो इसमें कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कांस्टेंट, स्ट्रिंग्स, स्पेशल सिंबल सब हो गए थे। ऑपरेटर्स भी 4 ऑपरेटर्स हमने पढ़ लिए थे, ठीक है ना। हमने कहा बताया था कि ऑपरेटर्स कितने तरीके के होते हैं, 8 तरीके के होते हैं, जिसमें हमने जान लिया था कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में हमने जैसा आपको बताया था कि असाइनमेंट का मतलब है, अरिथमेटिक का मतलब है कि अरिथमेटिक ऑपरेटर 5 होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलर डिवीजन। डिवीजन और मॉडुलर डिवीजन में फर्क भी बताया था हमने। डिवीजन हमने कहा था कि डिवीजन क्वेश्चन देता है हमेशा, और मॉडुलर डिवीजन हमेशा क्या देता है, रिमाइंडर देता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने रिलेशनल ऑपरेटर की बात की थी। रिलेशनल ऑपरेटर जो रिलेशन एस्टैब्लिश करें, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। लेस देन हमने कहा कि जब कोई चीज किसी चीज से छोटी हो, ये आपको एक्सप्रेशन लिखनी हो, तो लेस देन का इस्तेमाल करिए। जब कोई चीज किसी चीज से बड़ी हो, ये एक्सप्रेशन लिखनी हो, तो ग्रेटर देन का इस्तेमाल करिए। जब कोई चीज किसी चीज के से छोटी और बराबर दोनों हो, दोनों संभावनाएं हो सकती हैं, दोनों को एक साथ करके लिखना है हमें, कि हाँ हमें पता नहीं है कि छोटी भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है, हम अलाउ कर रहे हैं। हमने कहा कि कोई वोट जो है नहीं दे सकता है अगर उसकी एज, हमने कहा कोई वोट दे सकता है अगर उसकी एज क्या हो, 18 हो या 18 से बड़ी हो, ठीक है ना। अगर उसकी एज 18 या 18 से ज्यादा हो तो वो वोट दे सकता है। तो वो क्या कंडीशन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू की, ठीक है ना। हमने कहा कि टैक्सेबल इनकम है अगर वो 2 लाख से छोटी है या 2 लाख के तक है, ठीक है ना। या फिर हमने कहा कि इक्वल टू, जब हमने कहा कि जब कोई चीज किसी चीज के बराबर हो, एग्जैक्टली बराबर हो ना, तब हो। हमने कहा कि कब आपको जो है ओ लेवल में एस ग्रेड मिलेगा, जब आपके ग्रेड 85 हो। लेकिन यहाँ पर कंडीशन सही होगी जब 85 या अबव हो ग्रेड, ठीक है ना, तब मिलेगा। हाँ, तो वहां पर आप ग्रेटर देन इक्वल टू की लगेगी। तमाम सारी ऐसी सिचुएशंस होंगी जहां पर आपको सिर्फ लेस देन की जरूरत होगी। तमाम सारी ऐसी सिचुएशंस होंगी जहां पे आपको लेस देन इक्वल टू की जरूरत होगी। तमाम सारी ऐसी सिचुएशंस होंगी जहां आपको ग्रेटर देन इक्वल टू की जरूरत होगी। तो अपनी जरूरत के हिसाब से चीजें लगाएंगे, ठीक है ना। और तमाम सारी ऐसी सिचुएशंस होंगी जहां पे आपको 2 नंबर एक दूसरे के बराबर प्रूफ करने होंगे। जैसे हमने कहा, बराबर प्रूफ करने का मतलब है कि हमने कहा, जैसे हमने बात कर रहे हैं बराबर प्रूफ करने में, कि आप जो है वहां पर जो भी, जैसे हमने कहा कि जब आप ऑड और इवन निकालते हैं तो आपको जानना है, अगर इवन नंबर कहना है तो आपको कहना है कि वो 0 के बराबर आना चाहिए रिमाइंडर, ठीक है ना। और ऑड कहना है तो हमने कहा कि 1 के बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। तो वो एग्जैक्टली बराबर होना चाहिए, तब वहां पे ये डबल इक्वल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा जब हमने कहा ये जो नॉट इक्वल होता है, तो नॉट इक्वल का इस्तेमाल आप कब करेंगे, हमने कहा जब आपको कहना हो कि जब कोई चीज इसके बराबर
ना हो, ठीक है ना। अब हमने कहा कि आप ट्रैवल कर सकते हैं ना, कब ट्रैवल कर सकते हैं, जब आपके फीवर ना हो, ठीक है ना, कंडीशन लग गई ना कि आप ट्रैवल कर सकते हैं जब आपके फीवर ना हो, ठीक है ना। तो फिर ये चीजें हैं। तो अब यहाँ पर हो गया ये रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में बताया हमने। लॉजिकल हमने कहा कि लॉजिकल 3 तरह के ऑपरेटर होते हैं, एक लॉजिकल एंड, एक लॉजिकल और एक लॉजिकल नॉट। लॉजिकल एंड का मतलब ये होता है कि जब जो भी कंडीशन दी हो सब सही हो, ठीक है ना। हमने कहा कि हम जो है मार्केट जा सकते हैं, ठीक है ना, कब, जब हमने कहा कि जब बारिश ना हो रही हो, पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि जब हमने कहा शाम का वक्त हो, ठीक है ना, तो टाइम शाम होना चाहिए, और डे क्या होना चाहिए, संडे होना चाहिए, ठीक है ना। हमने कहा हम बाहर जाएं, मार्केट जाएंगे अगर ये 3 कंडीशन हो, ठीक है ना। तो मार्केट घूमने के लिए जाएंगे अगर वो 3 कंडीशन हो, पहले डे संडे हो, ठीक है ना, दूसरा टाइम जो हो वो क्या हो, वो शाम का वक्त हो, ठीक है ना, और तीसरा बारिश ना हो रही हो, ठीक है ना, तभी हम बाहर जाएंगे। अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू हैं तभी हम घूमने जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे, वरना हम घर पे रहेंगे, ठीक है ना। तो अगर हमने कहा इस तरह का हमने सिचुएशन बना, इस तरह का हमको अगर प्रोग्रामिंग में करना है, ठीक है ना, तो हम इफ की कंडीशन लगाएंगे, और इफ की कंडीशन में पहली कंडीशन में हम डे चेक करेंगे, क्या डे संडे है, इफ डे इज इक्वल टू संडे, फिर लॉजिकल एंड, फिर और टाइम, टाइम क्या है, मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, कि इवनिंग है, कि नाइट है, ठीक है ना, और टाइम इज इक्वल टू क्या, टाइम इज इक्वल टू इवनिंग, ठीक है ना। फिर उसके बाद एंड की कंडीशन, फिर तीसरी कंडीशन हमने कहा कि बारिश ना हो रही हो, बारिश ना हो रही हो, बारिश हो रही हो नहीं, बारिश ना हो रही हो, ठीक है ना। तो अगर हमने कहा कि अगर बारिश ना हो रही हो, तो उसमें कंडीशन हमने लगाएंगे कि रेनिंग स्टेटस इज क्या, फॉल्स, तो मतलब नॉट इक्वल टू का लगाएंगे, बारिश ना हो रही हो। तो इस तरीके से जो है हम कंडीशंस बनाएंगे, तब तब हम बाहर जा सकते हैं, वरना नहीं जा सकते हैं। तो इस तरह की सिचुएशंस होती हैं जब आपको कई सारे ऑप्शन दिए जाते हैं कि ना कि ऐसा हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, मतलब आपको दोनों फैसिलिटीज कहीं अगर चाहिए हो, या जितनी फैसिलिटीज हैं, हमने कहा पास होने के लिए कंडीशन है कि आपके सारे ग्रेड, सारे मॉड्यूल्स में ओ लेवल के सब में पास होना जरूरी, तभी आप पास होंगे, ठीक है ना। अगर हमने कहा लेकिन पास होने के लिए अगर ग्रेड हैं, तो उसमें से बस कंडीशन जरूरी है कि आपको A B C D S इनमें से कोई भी, किसी में भी जो है आपको क्या मिल जाए, कोई भी ग्रेड मिल गया हो, और तो आप पास कहे जाएंगे उस पेपर में। हमने कहा नॉट इक्वल टू, हमने कहा इनमें से किसी में भी आपको क्या ना मिला हो, F ना मिला हो, F ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे सर लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है ना। तो ये तीनों चीजें हो गई थी, ये हमने यहाँ पे दिखाया भी था आपको, ठीक है। और चौथी चीज हमने असाइनमेंट भी कर लिया था। हमने कहा था असाइनमेंट क्या करते हैं, जब हम असाइन करते हैं, ठीक है ना। असाइन मतलब जब हम किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल से बाइंड करते हैं, बांधते हैं, ठीक है ना, तो वो हो गया असाइनमेंट, ठीक है ना, या फिर हमें असाइन करते हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू 5, तो 5 से क्या हो रहा है, 5 क्या हो रहा है, x में बाइंड हो रहा है। अगर हम लिख रहे हैं ना x इक्वल टू 5, तो 5x से बाइंड हो रहा है, 5x में जा रहा है, 5x से जुड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये हुआ असाइनमेंट। ये इक्वल टू नहीं, इक्वल टू दूसरी चीज है, ठीक है ना, इक्वल टू दूसरी चीज है। ये कंडीशन, ये क्या हो रहा है, रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है। क्या x 3 के बराबर है, ये अलग चीज है, लेकिन x 3 मतलब 3 जो है x में जा रहा है, ठीक है ना, तो ये असाइनमेंट है। अब असाइनमेंट में भी हमने बताया कि कंपाउंड असाइनमेंट होते हैं। कंपाउंड असाइनमेंट का मतलब हमने बताया कि असाइनमेंट जो है एक क्या होता है, कंपाउंड असाइनमेंट का मतलब है कि जब आपको इस तरीके से लिखा हो y प्लस वाई प्लस इज इक्वल टू 3, ठीक है ना, तो आपको समझ जाना है कि ये है y इज इक्वल टू वाई प्लस 3, ठीक है ना। तो उसी तरीके से अगर y एस्ट्रिक लगा हुआ है, तो जो भी सिंबल यहाँ पे होगा वो सिंबल यहाँ पे बदलता रहेगा। अगर y एस्ट्रिक 3 होता तो y इक्वल टू वाई एस्ट्रिक 3, अगर y माइनस इक्वल टू 3 होता तो y इक्वल टू वाई माइनस 3, अगर y डिवाइड साइन होता तो y इज इक्वल टू वाई डिवाइड साइन 3। तो जो भी होता वो इसी तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, असाइनमेंट,
इस तरीके से आपको लिखा होगा तो आप इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। y प्लस इक्वल टू 3 लिखा है तो y इक्वल टू y प्लस 3 अगर सिंबल बदला है तो यहाँ पे सिंबल बदल लीजिएगा बस, ठीक है ना। तो ये असाइनमेंट है। अब नेक्स्ट आप बारी आती है, यहाँ पे हमने सब करके दिखाया भी था आपको, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ये असाइनमेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की, ठीक है ना। तो अब हमने कहा जब हम अपनी लिस्ट में आए तो अब हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो हम नाम से जाहिर है कि यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा या फिर डिक्रीमेंट होगा, ठीक है ना। तो हमने कहा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, तो इंक्रीमेंट हम डिक्रीमेंट देख लेते हैं। तो इंक्रीमेंट का मतलब होता है जब कोई भी वैल्यू बढ़ती है किसी चीज में, वो कहलाती है इंक्रीमेंट। और डिक्रीमेंट का मतलब होता है जब कोई वैल्यू किसी में घटती है। अगर हमने कहा आई प्लस प्लस, मतलब आई में एक वैल्यू बढ़ी, अगर आई की इनिशियल वैल्यू 5 है, अगर आई इज इक्वल टू 5 है, तो अगर हमने आई प्लस प्लस किया इसका मतलब आई की वैल्यू क्या हो गई, अब आई की वैल्यू 6 हो गई, ठीक है ना। समझ में आ रहा ना। इसी तरीके से हम इसको प्लस प्लस आई भी कह सकते हैं, ठीक है। तो प्लस प्लस आई भी कह सकते हैं, दोनों में वैल्यू बढ़ेगी, बस फर्क कुछ होता है, एक प्री इंक्रीमेंट होता है और एक पोस्ट इंक्रीमेंट होता है, उसकी बात हम अभी करते हैं। तो हमने कहा चाहे प्री हो चाहे पोस्ट हो, वैल्यू दोनों में ही बढ़ेगी, ठीक है ना। लेकिन कब बढ़ेगी ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है ना। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स में हमें यही देखना है, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं आगे हम। ठीक है, तो इंक्रीमेंट हमने कहा इंक्रीमेंट में वैल्यू एक बढ़ेगी, जो कुछ भी लिखा होगा उसकी वैल्यू एक बढ़ जाएगी। ये प्लस प्लस हो सकता है और एक्स प्लस प्लस हो सकता है, प्लस प्लस एक्स हो सकता है, एक्स प्लस प्लस हो सकता है, माइनस माइनस एक्स हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे इसको करेक्ट करना है, माइनस माइनस एक्स हो सकता है और एक्स माइनस माइनस हो सकता है, ठीक है ना। दोनों ही चीजें पॉसिबल हैं। कुछ इस तरीके से होता है, ये जो आपको स्क्रीन पर चार्ट दिख रहा है, ठीक है ना, इसको जरा ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर इंक्रीमेंट है और डिक्रीमेंट है, ठीक है ना। तो इंक्रीमेंट हमने कहा इंक्रीमेंट ऑपरेटर हो चाहे डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो, दोनों ही दो टाइप के होते हैं, दो तरीके के होते हैं, एक प्रीफिक्स और दूसरा पोस्टफिक्स। प्रीफिक्स हमने बताया कि प्रीफिक्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, जो किसी जो हमने कहा जो पहले, अगर हमने कहा यहाँ पे एक ए, दो चीजें हमने बताई, एक प्लस प्लस ए है और एक ए प्लस प्लस है, ठीक है ना। तो प्लस प्लस ए का मतलब है कि वैल्यू पहले बढ़ेगी तब इस्तेमाल होगी, और ए प्लस प्लस का मतलब है कि पहले वैल्यू इस्तेमाल होगी तब बढ़ेगी। समझ में आ रहा है ना। दोनों में फर्क कितना होता है। इसी तरह डिक्रीमेंट में भी यहां पर पहले वैल्यू घटाई जाएगी तब इस्तेमाल होगी हमारी एक्सप्रेशन में, और यहां पे पहले वैल्यू इस्तेमाल की जाएगी और तब घटाई जाएगी हमारी एक्सप्रेशन में। तो प्री और पोस्ट में फर्क इतना होता है कि बढ़ना दोनों है, अल्टीमेटली फाइनली दोनों में वैल्यू इंक्रीज होनी है, लेकिन ये है इसमें इसमें हमको ये देखना है कि कब वैल्यू इंक्रीज होनी है, ये चीज यहाँ पर नोट करनी है हमें कि वैल्यू जो है वो कब इंक्रीज होगी, ठीक है ना। तो अब हमने कहा कि वैल्यू कब इंक्रीज होगी, तो वैल्यू हमने कहा वैल्यू तब इंक्रीज होगी जब हमने कहा प्लस प्लस ए किया या ए प्लस प्लस किया। तो प्लस प्लस ए में भी वैल्यू बढ़नी है और ए प्लस प्लस में भी वैल्यू बढ़नी है, लेकिन प्लस प्लस ए में वैल्यू पहले बढ़ जाएगी तब इस्तेमाल होगी, और ए प्लस प्लस में पहले वैल्यू इस्तेमाल हो जाएगी तब तब बढ़ेगी, ठीक है ना। अब इस लाइन का मतलब क्या हो गया, यही चीज यही कॉन्सेप्ट यही लॉजिक इस पर भी लगेगा। माइनस पहले वैल्यू घटेगी, बस वहां बढ़ रही थी, यहाँ पहले वैल्यू घटेगी तब इस्तेमाल इस्तेमाल होगी, और यहाँ पे पहले इस्तेमाल हो जाएगी तब घटेगी, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है ना। तो अब हमने कहा जैसे यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि increment a by 1 then use the new value of a in the expression।
अगर कोई एक्सप्रेशन लिखी हुई है तो उसमें क्या करो, उसमें पहले इसको क्या कर लो, बढ़ा लो, ठीक है ना, तब इस्तेमाल करो, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे यूज द करंट वैल्यू ऑफ ए इन एक्सप्रेशन देन इंक्रीमेंट ए बाई 1, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि पहले आप इस्तेमाल कर लो और तब इसकी वैल्यू बढ़ाओ, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं, तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो वैल्यू हमने कहा कि एक पोस्ट और प्री मतलब वही होता है, चाहे आपका इंक्रीमेंट हो और चाहे डिक्रीमेंट हो, कॉन्सेप्ट लॉजिक वही लगेगा, ठीक है ना। बस हमें देखना ये है कि हमारी जो वैल्यू है वो कब बढ़ेगी, बस इस बात पर फोकस करना है। वैल्यू हमारी पहले बढ़ जाएगी तब इस्तेमाल होगी, और एक होगा पहले इस्तेमाल हो जाएगी और तब बढ़ेगी, ठीक है ना। तो इस चीज को हमें देखना है। चलिए उसको खोलने दीजिए, तब तक हम थोड़ा आगे बताते हैं। तो फिर हम आगे आते हैं। ठीक है, अब इसको हम करके दिखाते हैं। चलिए ठीक है, अब यही प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम आप देखिए ना। अब ये जो प्रोग्राम है यहाँ पर देखिएगा, तो ये है a इज इक्वल टू 10, c इज इक्वल टू a प्लस प्लस, प्रिंट एफ c इज इक्वल टू प्लस प्लस a, और प्रिंट c a, c इज इक्वल टू a माइनस माइनस, c इज इक्वल टू c, c इज इक्वल टू माइनस माइनस a, और ये इस तरीके से प्रोग्राम है, ठीक है ना। अब इस प्रोग्राम में हमने कहा कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, ठीक है ना, आपको आउटपुट दिख भी रहा है कि ये आउटपुट आएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जरा देखने की जरूरत है कि जब हमने कहा है a इज इक्वल टू 10 और c की वैल्यू हमने यहाँ पर c को डिक्लेयर किया हुआ है, c इज इक्वल टू a प्लस प्लस किया हुआ है, प्रिंट एफ प्रिंट प्रिंट किया हुआ है हमने कहा। अब हमने कहा जब c इज इक्वल टू a प्लस प्लस किया हुआ है, तो अब ये क्या है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। ये जो आपको इंक्रीमेंट दिख रहा है ये पोस्ट है, ठीक है ना। जब हमारा कंपाइलर का कंट्रोल, ठीक है ना, यहाँ पर आएगा, ठीक है ना, कहाँ पर आएगा, ये जब हमारा कंपाइलर का कंट्रोल यहाँ पे आएगा, तो उस समय इसकी वैल्यू क्या होगी, उस समय इसकी वैल्यू जब ये यहाँ पहुंचेगा उस समय वैल्यू 10 होगी, ठीक है ना। तो इस एक्सप्रेशन में जब ये असाइनमेंट हो रहा है, असाइनमेंट के टाइम चूंकि हमने कहा पोस्ट लगा है, पोस्ट का मतलब ये होता है कि जब ये जो करंट लाइन है ये जब एग्जीक्यूट हो जाएगी तभी इसकी वैल्यू बढ़ेगी। पोस्ट का कॉन्सेप्ट कहता है कि पहले ए की वैल्यू बढ़ा, पहले ए की वैल्यू इस्तेमाल कर लो। देखिए पोस्ट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, यूज द करंट वैल्यू ऑफ ए इन द एक्सप्रेशन देन इंक्रीमेंट ए बाय 1, ठीक है ना। मतलब करंट वैल्यू को, ए को पहले आप इस्तेमाल कर लो, जो भी वैल्यू हो, ए हो, बी हो, सी हो, जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू को इस्तेमाल कर लो, फिर एक बढ़ाओ, ठीक है ना। तो इस्तेमाल कर लो तब बढ़ाओ। तो अभी यहाँ पे जब आया था तो ए की वैल्यू क्या थी, 10, 10 ही तो थी ना ए की वैल्यू यहाँ पे। जब ए की वैल्यू 10 थी तो ये सी में क्या पास हुआ, 10। अब जब हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं सी को तो क्या प्रिंट होगा, 10, समझ में आ रहा है ना। लेकिन जब हम यहाँ पे आए अगर ए को प्रिंट कराएं तो ए यहाँ पे 11 हो चुका है, लेकिन जब जिस वक्त सी में वैल्यू दी जा रही थी उस वक्त ए में 10 था, समझ में आ रहा ना। उस वक्त ए में क्या था, 10 था। जिस वक्त सी में वैल्यू पास की जा रही थी उस वक्त ए में 10 था, ठीक है ना। तो ये प्रूफ है कि पोस्ट इंक्रीमेंट में वैल्यू क्या होती है, वो बाद में बढ़ती है, ठीक है। अब हम इसको प्रोग्राम पे ही दिखा देते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। स्क्रीन हमारी खुल गई है।
तो देखिए अब हमारा यहाँ पे ये प्रोग्राम है, ठीक है ना। इस प्रोग्राम में सब चीज़ें हम हटा लेते हैं ना, यहाँ पे हम जो प्रोग्राम है उसी को करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, पहले हमने कहा था सी ए इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमने कहा मान लीजिए बी है, बी प्लस प्लस, ठीक है ना, ये है, ठीक है। और यहाँ पर हमने कहा, यहाँ पर हमने ए को दे दिया है, बी को दे दिया है, बी की वैल्यू क्या है 10, मान लीजिए बी की वैल्यू 10 है, ठीक है ना। अब हम अगर ए को प्रिंट करा रहे हैं तो प्रिंट एफ करते हैं, और यहाँ पे ए को प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रिंटिंग के लिए आपको पता है कि यहाँ पर हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर देना पड़ेगा, तो चूंकि इंटीजर है और उसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, उसको हम दे रहे हैं, और किसको किसको प्रिंट करा रहे हैं, हम बी को प्रिंट, हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, हम बी को नहीं प्रिंट करा रहे हैं, हम ए को प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है ना। अभी हम बी को भी प्रिंट कराएंगे तब आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो अब जब हमने यहाँ पे प्रिंट कराएंगे तो जो वैल्यू है वो, अब यहाँ पर आपको देखने की जरूरत है कि यहाँ पर जो है हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है ए बी सी डी, ठीक है ना। अभी हम बाकी वेरिएबल का भी इस्तेमाल करेंगे। तो हमने कहा बी, बी की वैल्यू 10 है, ए इक्वल टू बी प्लस प्लस किया है। तो अब हमारे लॉजिक के हिसाब से कि बी प्लस प्लस मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट है, पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो पोस्ट इंक्रीमेंट का लॉजिक ये होता है कि पहले बी की वैल्यू इस्तेमाल हो जाए, मतलब इस्तेमाल होने का क्या मतलब है, असाइनमेंट हो रहा है तो असाइनमेंट का काम हो जाए, फिर बाद में बढ़े, बाद में बढ़े मतलब ये लाइन खत्म हो जाएगी तब बढ़ेगी, ये मतलब है, ठीक है ना। तो पहले वैल्यू इस्तेमाल हो जाए, मतलब बी अगर असाइनमेंट हो रहा है तो ए में क्या पास हो जाए, 10 पास हो जाए। तो मतलब अगर हम ए को यहाँ प्रिंट करा रहे हैं तो ए में क्या प्रिंट होना चाहिए, 10। देखते हैं कि ए में 10 प्रिंट हो रहा है कि नहीं प्रिंट हो रहा है, ठीक है ना। या यहाँ पे हम थोड़ा सा वो मैसेज भी लिख देते हैं, वैल्यू ऑफ ए, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ ए, तो आपको साफ दिखाई भी देगा वैल्यू ऑफ ए, ठीक है ना। और यहाँ पे हम स्लैश एन लगा देते हैं, ठीक है ना। अब इसको हम रन कराते हैं, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ ए को जब हम प्रिंट कराएंगे तो देखिए क्या आ रहा है, वैल्यू ऑफ ए 10, ठीक है ना। ये प्रूफ है, जब हमने वैल्यू ऑफ ए 10 आ रहा है तो ये इस बात का प्रूफ है कि जिस वक्त ए में वैल्यू गई उस समय बी की वैल्यू 10 थी, ठीक है ना। ये बढ़ी जरूर है, ऐसा नहीं कि बढ़ी नहीं है, ठीक है ना। अब अगर यही प्लस प्लस होता, अभी देखिए कि कैसे बदलता है रिजल्ट, अगर यही प्लस प्लस होता, ठीक है ना, तो यही प्लस प्लस होता तो हमने कहा कि यही प्लस प्लस होता तो ये हम इसको कर देते हैं, ये माइनस माइनस को कर देते हैं प्लस प्लस बी, पहले लगाते हैं। यही अगर प्री इंक्रीमेंट होता, ठीक है ना, प्लस प्लस बी बजाय बी प्लस प्लस के, ठीक है ना। अगर प्री इंक्रीमेंट होता, अभी तक पोस्ट था, अब क्या होता है देखिएगा। अब हम ए को प्रिंट करा रहे हैं, तो अब ए को प्रिंट कराने पर हमारी वैल्यू ऑफ ए क्या आ रही है, 11, देख रहे हैं, वैल्यू ऑफ ए क्या आई 11, अब 11 आ रही है जब हमने इसको क्या किया है, प्री इंक्रीमेंट किया है। तो इसका मतलब है, तो इसका प्रूफ क्या है, इसका मतलब अब बी की वैल्यू बढ़ा दी गई है, और तब बी की वैल्यू बढ़ा दी गई तब असाइनमेंट का काम हुआ है। मतलब जो असाइनमेंट का काम होना था इस वाली लाइन में, तो वो असाइनमेंट का काम पहले वैल्यू बढ़ा ली गई है तब हुआ है। बी की वैल्यू बी पे ही लगा है भाई, बी पे ही प्री इंक्रीमेंट लगा हुआ है और बी पे ही पोस्ट इंक्रीमेंट लगा था। तो जब हम पोस्ट इंक्रीमेंट लगा था तो हमने क्या कहा था, पहले वैल्यू असाइन हुई जा रही थी, पहले काम हुआ जा रहा था तब वैल्यू बढ़ा रही थी। तो मतलब वैल्यू 10 थी तो वो 10 ए में पहुंच गई, तब हमने ए को प्रिंट कराया तो वो 10 आ रहा था।
लेकिन आप क्या कह रहे हैं, पहले वैल्यू बढ़ाई जा रही है तब असाइनमेंट का काम किया जा रहा है, ठीक है ना। तो वैल्यू बढ़ाई जा रही है तब असाइनमेंट का काम किया जा रहा है, इसलिए यहां पर हमने क्या कहा, प्लस प्लस बी हो गया है, वैल्यू 1 बढ़ा दी गई है और तब असाइनमेंट का काम हुआ है, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आई ना। प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में यही फर्क होता है, प्री में पहले वैल्यू बढ़ा ली जाती है तब इस्तेमाल की जाती है, और पोस्ट में और पहले वैल्यू क्या हो जाती है, पहले वैल्यू इस्तेमाल कर ली जाती है तब बढ़ाई जाती है, ठीक है। अब हम आपको यहाँ पर देखिए, दोनों में बी की वैल्यू बढ़ रही है, ऐसा नहीं कि बी की वैल्यू बढ़ नहीं रही है, ठीक है ना। अब अगर हम बी की वैल्यू को देखें तो दोनों में बढ़ रही है, यहाँ पे हम बी को भी प्रिंट कराएंगे, यहाँ पर हम वैल्यू ऑफ, इसी प्रिंटफ में लिख लेते हैं वैल्यू ऑफ बी, ठीक है ना। अभी हम ए को देख रहे हैं, बी, ठीक है ना। अब जब हम इसको प्रिंट कराएंगे ठीक है ना, तो जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो फिर ये हमें ये वैल्यू ऑफ बी को भी दिखाएगा, ठीक है ना। तो उसको, उसकी वैल्यू कहाँ से उठी है, उसकी वैल्यू तो बी से उठेगी भाई, हाँ उसकी वैल्यू तो बी से उठेगी ना, दूसरे वाले वेरिएबल की, ठीक है ना। तो चाहे वो प्री हो चाहे पोस्ट हो, दोनों में वैल्यू हमारी बढ़ेगी, दोनों में वैल्यू होगी, ठीक है ना। इंक्रीमेंट दोनों में होगा, वैल्यू ऑफ ए 11, वैल्यू ऑफ बी 11, तो आप सब देख रहे हैं ना, वैल्यू ऑफ ए 11 यहाँ पर भी है और वैल्यू ऑफ बी 11 यहाँ पर भी है, ठीक है ना। मतलब 11 हो रही है, बी की वैल्यू बढ़ गई है और ए में भी 11 पास हुआ है, मतलब वैल्यू बढ़ा दी गई है तब पास किया गया है। इसमें वैल्यू को क्या और पोस्ट में क्या हो रहा था, पहले इस्तेमाल कर ली गई थी, असाइन कर दी गई थी तब पढ़ाई गई थी, ठीक है ना। अब हम इसी को पोस्ट करके दिखा देते हैं एक बार और, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जब हम पोस्ट करके आगे बढ़ाएंगे तो अब देखिए, अब जब हम इसको बिल्ड और रन कराते हैं तो देखिए क्या होता है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि वैल्यू बढ़ नहीं रही है, देख लीजिए आप, ऐसा नहीं है कि वैल्यू बी की बढ़ नहीं रही है, यहाँ पे भी बी की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है ना। लेकिन अब ये प्रूफ है कि इस पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, पहले वैल्यू इस्तेमाल कर ली गई, मतलब पहले ए में असाइन हो गई, क्योंकि पहली वाली लाइन में हम क्या करा रहे हैं, ए को प्रिंट करा रहे हैं, पहले ए प्रिंट हो रहा है ना, और उसके बाद बी को प्रिंट करा रहे हैं। तो जब ए को प्रिंट हो रहा है तो उस समय भाई जब ए में असाइनमेंट हुआ, अब देखो प्रिंटिंग साथ ही में करा रहे हैं, लेकिन जब ए में असाइनमेंट हुआ तब बी की वैल्यू 10 थी, तो पहले भेज दी गई, असाइनमेंट हो गया, ठीक है ना, और तब तब जो है बढ़ाई गई, तो अब ये प्रूफ है, ठीक है ना। तो अब आपने देख लिया ना, प्री में पहले वैल्यू इस्तेमाल कर ली जाती है, पहले वैल्यू बढ़ा ली जाती है, तब तब जो है इस्तेमाल की जाती है, और पोस्ट में पहले वैल्यू आप क्या कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं और तब बढ़ाते हैं, ठीक है ना। ये समझ में आ गया ना। चलिए अब हम अपने एग्जाम्पल पे लौटते हैं जो हम कर रहे थे। ठीक है, अब इसमें हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर हमने कहा सी इक्वल टू ए प्लस प्लस हो गया, तो अब ये कैसे प्रिंट हो रहा है, सी की वैल्यू यहाँ पे 10 ले ली गई है, क्यों, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट लगा हुआ है। अब इसमें आए सी इक्वल टू प्लस प्लस ए आया, कैसे आ रहा है प्लस प्लस ए, इसलिए आ रहा है प्लस प्लस ए क्योंकि पहले वैल्यू हमने क्या की है, पहले वैल्यू बढ़ा ली है तब इस्तेमाल हुई। तो अब ये 12 कैसे आया भाई, 12 आने की क्या वजह है, 12 आने की वजह यह है क्योंकि जब हम यहाँ पर आ रहे थे तो हम देख रहे थे कि ए की वैल्यू बढ़ी है, ऐसा नहीं कि ए की वैल्यू बढ़ी नहीं है। तो जब यहाँ पे हम यहाँ पे इस वाली लाइन पे आए थे, ठीक है ना, तो इस वाली लाइन पर ए की वैल्यू बढ़ गई थी, ठीक है ना। अब हमने कहा जब हम इस लाइन पे थे, लाइन बाय लाइन आपको वैल्यू दिखाते हैं, जब इस लाइन पे थे तो सी की वैल्यू इस लाइन को एग्जीक्यूट होने के बाद क्या हो गई, 10 हो गई, और ए की वैल्यू इस लाइन के एग्जीक्यूशन के वक्त ए ही है, 10 ही है, ठीक है ना, बढ़ेगी ये,
कब बढ़ेगी? जब ये इस वाली लाइन पे आएगी, अगली वाली लाइन पे, जब ये प्रिंटफ वाली लाइन पे आई, ठीक है ना, तो सी की वैल्यू तो 10 ही रही, ठीक है ना, लेकिन ए की वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई, ए की वैल्यू 11 हो गई, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट वाली लाइन पे आए, किस वाली लाइन पे? सी इक्वल टू प्लस प्लस ए। तो जब सी इक्वल टू प्लस प्लस ए पे आए, तो अब सी की वैल्यू, सी जब असाइन होगा, सी जब असाइन होगा, सी में क्या असाइन होगा? प्लस प्लस ए। प्लस प्लस ए का मतलब एक को एक बढ़ा लो, ए को कितना कर लो? ए 11 हो चुका है, एक और बढ़ाओ, 12 हो गया, ए 12 हो गया, तो सी में भी क्या जाएगा? 12। तो सी इक्वल टू 12 और ए इक्वल टू 12, क्योंकि बढ़ गई वैल्यू, ठीक है ना। तो अब यहां पर भी वही रहेगा, इस वाली लाइन पे भी वही रहेगा। अब जब नीचे आएंगे, जब यहां प्रिंटिंग करेंगे, तो यहां प्रिंटिंग करेंगे तो क्या होगा? सी इक्वल टू ए माइनस माइनस, देख रहा है ना, जब हम सी इक्वल टू ए माइनस माइनस करेंगे तो इसका क्या मतलब है? अब यहाँ पे क्या होगा भाई? अब हम देख रहे हैं सी की वैल्यू 12 भी है, ए की वैल्यू भी 12 है। जब सी इक्वल टू ए माइनस माइनस हुआ, तो अब हमने कहा ये पोस्ट है, ये माइनस माइनस कैसा है? ये कैसा माइनस है? ये कैसा माइनस है भाई? ये माइनस कैसा है? पोस्ट। तो जब ये पोस्ट डिक्रीमेंट है, तो इसका मतलब है पोस्ट डिक्रीमेंट क्या कहता है? पोस्ट हो चाहे इंक्रीमेंट हो चाहे डिक्रीमेंट हो, पोस्ट डिक्रीमेंट कहता है या पोस्ट इंक्रीमेंट कहता है पहले वैल्यू इस्तेमाल कर लो, तब घटाओ, ठीक है ना। तो पहले इस्तेमाल कर लो, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी अभी भी यहाँ पर क्या रहेगा? अभी भी यहाँ पर जो वैल्यू है अभी वही रहेगी, ठीक है ना। तो सी की वैल्यू, अभी ए की वैल्यू 12 है, तो सी में भी क्या आएगा? 12, ठीक है ना। और ए में क्या आएगा? ए भी अभी 12 रहेगा इस लाइन तक, इस लाइन के स्टेटस पे। घटेगा ऐसा नहीं है, घटेगा नहीं, घटेगा कहाँ पे घटेगा? इस लाइन पे जब आएगा, तो हमने कहा सी तो भाई 12 ही है, क्योंकि सी में असाइनमेंट हो गया, सी में अब थोड़े बदलाव हो रहा है, लेकिन ए घटा, ए अब क्या हो गया? इस लाइन पे ए 11 हो गया। हम लाइन बाय लाइन पूरा स्टेटस दिखा रहे हैं आपको, ये अच्छे से समझ में आया। अब यहां पर जब सी आया, घटा मतलब घटता है, लेकिन जब उसको न्यू लाइन मिलती है तब वो घटता है ना, क्योंकि जो पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है वो सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होता है, जब पूरी एक्सप्रेशन खत्म हो जाती है, सेमीकोलन मिल जाता है, तब वो घटता है, सारे काम हो जाते हैं तब वो घटता है, ठीक है ना। अब हम आगे आ जाते हैं, इस वाली लाइन पे आए। अब इस वाली लाइन पे आएंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या है? सी, यहाँ पर क्या है? प्री है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है? प्री, यहाँ पे प्री है, ठीक है ना। यहाँ पे पोस्ट था, यहाँ पे प्री है। प्री क्या कहता है? प्री डिक्रीमेंट कहता है कि पहले घटा लो तब वैल्यू इस्तेमाल कर लो। तो घटा लो तो एक वैल्यू थी क्या? 11, एक वैल्यू क्या थी? 11। अब 11 में से एक घटा लो मतलब 10 कर लो, तब सी में डालो, समझ में आ रहा ना। तो 11 में से हमने कहा एक घटा लो तो 10 कर लो तब सी में डालो, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या कर लो पहले? तो सी में क्या डालो? मतलब 10 डालो, इसका मतलब ये तो कह रहा है सी में 10 डाल दो। अच्छा, और सी में 10 डालो और घट गया तो भैया ये तो घट ही गया, तो एक क्या हो गया? 10 हो गया, समझ में आ रहा ना। अब अगली लाइन में आए, अगली लाइन में भी वही रहेगा, जो सी है 10, क्योंकि एक तो प्री है ना, यहाँ तो काम हो गया, अगली लाइन में कुछ थोड़ा होना है, यहाँ अगली लाइन में वही बना रहना है। पोस्ट में होता है कि यहाँ अगली लाइन में बढ़ेगा, यहाँ तो वही बना रहना है, खत्म प्रोग्राम, समझ में आ रहा है ना। तो ये इस तरीके से प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट वर्क करता है, ठीक है ना। मतलब बढ़ता है, ऐसा नहीं है कि पोस्ट है तो बढ़ेगा नहीं या घटेगा नहीं, घटेगा बढ़ेगा, पक्की बात, घटेगा बढ़ेगा ना, लेकिन उस लाइन में ना बढ़ के, उस लाइन में ना घट के, अगर पोस्ट है, आई एम टॉकिंग अबाउट पोस्ट, ठीक है ना। तो अगर पोस्ट है, ठीक है ना, तब वो जो है वो किस में बढ़ेगा? वो उस लाइन के बाद बढ़ेगा। आ रही है ना बात समझ में, कि वो उस लाइन के, हमने कहा पोस्ट है, यहाँ ए बढ़ेगा, ऐसा नहीं, बढ़ा, बढ़ा ए, लेकिन इस लाइन में नहीं बढ़ा ए कब बढ़ा? जब उसकी नेक्स्ट लाइन पे आया, ठीक है ना, वो ए यहाँ पे बढ़ा, बढ़ा है, यहाँ पे कोई लाइन ए बढ़ाने के लिए नहीं लगी, यहाँ पे लगी है कोई लाइन ए बढ़ाने की? नहीं, बढ़ा। ये किसकी वजह से बढ़ा? ये इसकी वजह से बढ़ा। यहाँ पे 11, यहाँ 10 से 11 कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पे इसने बढ़ाया गया था, ठीक है ना। अब इस तरह यहाँ ये प्लस प्लस लगा, ये उसी लाइन में बढ़ गया,
अब यहाँ पे देखिए a की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ यहीं पे a की वैल्यू 12 हो गई। जब a की वैल्यू 12 हो गई तो पहले 12 को हमने इसमें c में भेज दिया है, तो ये भी 12 हो गई, ठीक है ना। अब हमने कहा यहाँ पे जैसे पोस्ट में देखा तो यहाँ पे हमने कहा नहीं ऐसा नहीं, घटा नहीं, घटा यहाँ पे नहीं घटा, यहाँ पे a की वैल्यू 12 ही बनी होगी। 12 कब हुई, 11 कब हुई, अगली लाइन में हुई, यहाँ पे कोई घटाने के लिए लाइन नहीं लगी, ये जो घट रहा है वो इसी ऊपर वाली लाइन की वजह से लग रहा है, ठीक है ना। तो सी इक्वल टू माइनस माइनस ए हुआ, इक्वल टू माइनस माइनस ए हुआ। हमने कहा यहाँ पर क्या है, प्री है, तो प्री का मतलब पहले घटा लो तब काम करो, तो हमने पहले यहाँ घटा लिया, पहले अपनी वैल्यू 11 थी ना तो उसको घटा दिया, 10 कर दिया, तब काम करो। काम करने का मतलब है कि असाइन तब करो जब घटा लो, तो पहले असाइन हो गया 10, 10 असाइन हो गया सी में, ठीक है ना। फिर प्रिंटिंग हमने की, तो ये इस तरीके से काम हो रहा है। इस प्रोग्राम में किसी को कोई परेशानी हो तो चैट में टेक्स्ट करे। हो गया ना, चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को हम देखते हैं, ठीक है ना। अब जैसे उस प्रोग्राम को हमने किया उसी तरह जब हम इस प्रोग्राम को देखेंगे तो x इक्वल टू 10 है, y इक्वल टू 20 है, ठीक है ना। तो अब जब हम इसको लेके चलें कि x की वैल्यू 10 है और y इक्वल टू 20 है, ठीक है, तो अब अगर हम इसको लेके चलेंगे तो यहाँ पर हमने कहा पहले printf है तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर एग्जाम्पल ये प्रिंट हो जाएगा। फिर वैल्यू ऑफ x, इस समय वैल्यू x की क्या प्रिंट होगी, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे x की वैल्यू 10 है, तो जब हमने x में अभी तक कुछ किया नहीं है, समझ में आ रहा है ना, जब तक अभी हमने x में कुछ किया नहीं है तो क्या प्रिंट होगा, वैल्यू ऑफ x यहाँ पे क्या प्रिंट होगी, ठीक है ना। और जब हमने कोई चेंज नहीं किया है तो x की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, यहाँ पे 10 है तो 10 ही होगी ना, समझ में आ रहा है ना, ठीक। और दूसरी वाली क्या प्रिंट होगी, दूसरी वाली बताइए, दूसरी वाली जब x प्लस प्लस करेंगे तब क्या प्रिंट होगी, जब x प्लस प्लस करेंगे तब क्या प्रिंट होगी, और फिर जब खाली x करेंगे तब क्या प्रिंट होगी, और जब ये लास्ट वाला x करेंगे तब क्या प्रिंट होगी, चैट में आंसर करिए। तो पूरा आउटपुट क्या आएगा, पहले का 10 आएगा और फिर 10 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 11 आएगा, ऐसा। तो ये जो है, ये जो पहली 3 प्रिंटफ हैं इसमें तो पहले ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर एग्जाम्पल लिख के आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, 10 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 11 आएगा, ऐसा। अच्छा, फिर नीचे वाले में क्या आएगा, नीचे वाले में क्या आएगा, नीचे वाले में यहाँ पे y है, ठीक है ना, y इक्वल टू 20 है, फिर हमने y माइनस माइनस किया, फिर y किया, ठीक है। तो अब आप लोग बोल रहे हैं पहले 10 10 11 आएगा और दूसरा वाला क्या आएगा, दूसरा वाला y की वैल्यू 20 है और दूसरा वाला 20 20 19 आएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, देखते हैं आंसर। तो पहले 10 10 11 आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है, 20 20 19, ठीक है ना। चलिए देखते हैं भाई ये लोग जो बता रहे हैं ये सही क्यों है, ठीक है ना। जिनको नहीं समझ में आया है वो देखें ध्यान से, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि जरा ध्यान देने की जरूरत है आपको। हमने बताया है प्री और पोस्ट का क्या मतलब होता है। प्री का मतलब होता है पहले वैल्यू आप इस्तेमाल, पहले वैल्यू बढ़ा लीजिए तब इस्तेमाल करिए, और पोस्ट का मतलब होता है कि पहले वैल्यू आप जो है इस्तेमाल कर लीजिए तब जो है तब जो है बढ़ाइए, ठीक है ना। तो बढ़ाने का काम इसमें पहले होता है प्री में और पोस्ट में बाद में होता है। चूंकि यहाँ पे प्री की कोई कहानी नहीं है, यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास पोस्ट का है, ये जो अभी दिख रहा है ये पोस्ट का है। तो हमने यहाँ पर देखा था कि पोस्ट का मतलब है कि पहले वैल्यू जो भी जिस भी लाइन में दी हुई है, जिस भी एक्सप्रेशन में दी हुई है, वो कहती है कि पहले क्या कर लो, पहले इस्तेमाल कर लो तभी बढ़ाओ। तो जब हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं प्रिंट एफ इंक्रीमेंट ऑपरेटर एग्जाम्पल, तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर एग्जाम्पल पहली लाइन हमारी प्रिंट हो गई। फिर हमने कहा फिर हम प्रिंट कर रहे हैं वैल्यू ऑफ एक्स, तो ये वैल्यू ऑफ एक्स 10 प्रिंट हो गया। तो ये तो 10 है, यहाँ तो अभी कुछ ऑपरेटर लगाए नहीं, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि पहली वैल्यू 10 आएगी, ठीक है ना। स्लैशन लगा ऐसे न्यू लाइन पे जा रहे हैं, ठीक है ना। फिर प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ एक्स, तो यहाँ पे एक्स प्लस प्लस हो रहा है,
तो x प्लस प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ नहीं रही है। क्यों? यहाँ पे 10 ही प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे 10 क्यों प्रिंट हो रहा है? उसकी वजह यह है कि यहाँ पे 10 प्रिंट होने की वजह ये है कि यहाँ पर हमने जो है पोस्ट इंक्रीमेंट लगाया है। अगर इसी को हम प्री कर लें, अगर यहीं पे हम प्री कर लें पोस्ट की जगह, तो यही अभी 10 की जगह क्या प्रिंट होने लगेगा, 11। लेकिन चूंकि ये पोस्ट है, तो पोस्ट का लॉजिक कहता है कि पहले वैल्यू इस्तेमाल कर लो, चाहे वो एक्सप्रेशन में हो, चाहे वो प्रिंटिंग में हो, कहीं पर भी हो, पहले वैल्यू इस्तेमाल कर लो, बढ़ाओ, लेकिन अगली लाइन शुरू करने से पहले बढ़ाओ। समझे? बढ़ाओ, लेकिन अगली लाइन शुरू करने से पहले बढ़ाओ। तो यहाँ पर x की वैल्यू वही बनी हुई है, हम यहाँ पे देख रहे हैं, बढ़ेगी। जब हम उसको नीचे लेके गए तो देखिए नीचे हमने कुछ नहीं किया, नहीं यहाँ बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया। ये जो तीसरा जो बढ़ के मिल रहा है ना 11, वो इसी वजह से मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे बढ़ गया है। ठीक है ना? वो इसी वजह से मिल पा रहा है कि यहाँ पे बढ़ गया है। x प्लस प्लस है, बढ़ा ना, लेकिन इस लाइन में ना बढ़ा, अगली लाइन में बढ़ा जब यहाँ पे प्रिंट आया। तो ये प्रूफ है कि यहाँ पे ये 10 प्रिंट हो रहा है, 11 प्रिंट हो रहा है, तो बढ़ता है, लेकिन अगली लाइन में बढ़ता है। ठीक है ना? अगली लाइन शुरू होने से पहले बढ़ता है, ध्यान देने की जरूरत है, अगली लाइन शुरू होने से पहले बढ़ता है। मतलब ये लाइन खत्म होने के बाद बढ़ेगा, ये सेमीकोलन मिलने के बाद बढ़ेगा। ठीक है ना? आ गई ना बात समझ में? तो ये x प्लस, अगर ये प्लस प्लस x होता तो ये हमारा 10 होता, ये 11 होता, और आखिरी वाला भी 11 होता, क्योंकि तो वैल्यू बढ़ ही गई थी ना। आ गई बात समझ में? अब हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करते हैं। तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर में हमने कहा डिक्रीमेंट में भी वही काम हो रहा है, पोस्ट है तो चाहे इंक्रीमेंट हो तो बढ़ता है, डिक्रीमेंट हो तो घटता है, लेकिन पोस्ट है, पहले वैल्यू इस्तेमाल हो जाएगी तब घटेगी। तो हमने कहा y, पहला y 20 है तो 20 प्रिंट हो गया, y देख रहे हैं 20 प्रिंट हो गया। दूसरा y माइनस माइनस, तो यहाँ पे y माइनस माइनस का मतलब 20 में एक घटाओ, 19 होना चाहिए। तो यहाँ पे ये घटा नहीं, क्यों यहाँ पे नहीं घटा? क्योंकि ये पोस्ट है। अगर यही प्री डिक्रीमेंट होता तो ये घट जाता, ये 19 होता, क्योंकि पोस्ट है घटेगा, लेकिन ये लाइन खत्म होने के बाद अगली लाइन शुरू होने से पहले तो घट रहा है, वो रिफ्लेक्शन दिख भी रहा है। अब तीसरी लाइन में हम y प्रिंट करा रहे हैं, यहाँ पे कोई ऑपरेटर नहीं, ना प्री है ना पोस्ट है, लेकिन फिर भी वो घट के मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू घटाएगी वो पिछली बार घटाएगी, मतलब वो रिफ्लेक्ट अगली बार में हुई है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना? तो बात समझ में आ गई ना? तो ये कैसे हो रहा है? चलिए ठीक है, अब हम आगे करते हैं। तो ये हो गया पोस्ट और प्री। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत आता है, तो अब हम इन एग्जांपल्स को देखते हैं। अब हमने कहा कि यहाँ पे प्रोग्राम है a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 और ये c। ठीक है ना? तो ये कैसे हो रहा है? a की वैल्यू 1 आ रही है, b की वैल्यू 1 आ रही है, फिर ये c हो रहा है। तो ये तो हमने ये तो डिक्लेयर किया, a b c ये 3 वेरिएबल डिक्लेयर हो गए हैं। ये इनिशियलाइज हुआ है वैल्यू, ये आपको पता है, अच्छे से पता है। ठीक है ना? अब ये जो है लिखा जा रहा है a प्लस 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 b। समझ में आ रहा है ना? तो इस स्टेटमेंट को अगर आपको ध्यान से देखना है कि a प्लस प्लस है, इस तरह के एग्जाम्पल बहुत आपको मिलेंगे क्वेश्चन पेपर में। ये एक ये है, और एक आपका ये दूसरा एक्सप्रेशन है ये वाला। ठीक है ना? एक ये है। ठीक है, ये दो एक्सप्रेशन हैं आपके। ठीक है, अब आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो a प्लस प्लस और b ना, इसका रिजल्ट क्या होगा? हमने बताया है कि b की जो वैल्यू है वही इस्तेमाल होगी। b यहाँ पे क्या इस्तेमाल होने वाला है? b की जो वैल्यू है वही इस्तेमाल होगी। यहाँ पे अगर हम b को देखें, ठीक है, पहले हम a को देखते हैं। a प्लस प्लस है, a प्लस प्लस है, और फिर आगे प्लस है, और फिर b है। ठीक है ना? तो b जो है वही लिख दिया जाएगा। पहले a को देखें, a को हम क्या लिखें? a1 है, तो a1 है, तो उसमें प्लस प्लस किया जा रहा है, तो क्या बढ़ाया जाए क्या? पोस्ट है तो बढ़ता नहीं है, बढ़ेगा, लेकिन इस लाइन में नहीं बढ़ेगा, अगली लाइन में बढ़ेगा। ठीक है ना? और 1 वैसे ही इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है ना? तो जब इस लाइन में नहीं बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि ये a की वैल्यू इसकी जगह क्या रहेगा? सिर्फ 1 ही रहेगा। इस लाइन में बढ़ेगा, कब बढ़ेगा? जब अगली लाइन में बढ़ेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर c में अगर पास करें तो c में तो 2 पास होगा,
लेकिन प्रिंटिंग ध्यान देने की जरूरत है, प्रिंटिंग हम सी की नहीं करा रहे हैं, हम प्रिंटिंग किसकी करा रहे हैं, ए और बी की। तो ये जो प्रिंटफ है, ये पूछा जा रहा है, ये प्रिंटफ में ए आएगा, ए और बी की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है ना। हम जो प्रिंटिंग करा रहे हैं वो सी की नहीं करा रहे हैं। अगर सी की प्रिंटिंग करा रहे होते तो इसका रिजल्ट क्या होता, 2। सी की वैल्यू क्या होती, 2, साफ साफ आती, क्योंकि इससे बन गया, इससे बन गया 1 + 1 2 हो गया, बढ़ा, ये बाद में बढ़ा। अब यहाँ पर ए को, जब हम यहाँ पे ए को प्रिंट करा रहे हैं तो ए यहाँ पे बढ़ा हुआ मिलेगा, मतलब ए, देखें आप लोगों ने क्या आंसर भेजे हैं, तो मतलब ए आएगा 2 और बी आएगा 1, ठीक है ना, सही है। तो ए आएगा क्या, हमने कहा ए 2 आएगा और बी क्या आएगा, बी 1 है, समझ में आ रहा ना। तो ए जो है वो 2 आ रहा है और बी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, आ रही है ना बात समझ में। तो ये ए 2 हो गया, क्यों, क्योंकि जब हम इस लाइन पे आए, इसको हम उसी तरीके से दिखा दें। यहाँ पर जब हमने कहा, जब हम यहाँ पर आएंगे पहली वाली लाइन में, तो यहाँ पर ए की वैल्यू 1 ही है, क्योंकि ए में कोई बदलाव नहीं हुआ, तो ए = यहाँ पे 1 ही रहा, ठीक है ना। और बी = बी में तो 1 रहे ना, ये बी में तो कुछ छेड़छाड़ हो ही नहीं रही है। और सी में चूंकि ये असाइनमेंट हो गया है, तो सी में जो भी आएगा सी में 2 हो गया, ठीक है ना। अब हम अगली लाइन पे आएंगे, इस वाली लाइन पे, तो जब हम इसको प्रिंट करा रहे होंगे, ठीक है ना, तो जब हम इसको प्रिंट करा रहे होंगे, तो यहाँ पे प्रिंटिंग में जब हम आएंगे, तो ये हमारा प्रिंटिंग में के वक्त क्या हो जाएगा, अब ए की वैल्यू वहां पे तो नहीं बढ़ी, लेकिन वहां प्लस प्लस लगा था, तो इसलिए ए की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है ना। और बी की वैल्यू, बी में तो कुछ बदलाव हो ही नहीं रहा, तो बी कहाँ बदलना है, 1 हो गई, और सी में तो पहले ही हो चुका था, तो इस तरीके से 2 हो गया। बात समझ में आ रही है ना, a = 1, b = 1, c = 2 हो गया, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, ये आंसर सही है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो इसका 2 1 आएगा आंसर, देख लिया आपने, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पे आए, तो नेक्स्ट पे आएंगे, तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे हम जे और आई को प्रिंट कर रहे हैं, ध्यान देने की जरूरत है, प्रिंटिंग जो हो रही है वो जे और आई की हो रही है, ठीक है ना। तो बताइएगा कि प्रिंटिंग जे और आई की हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे j = 0 है, i = 0 है फर्स्ट टाइम में, और j है, ठीक है ना। तो ये हमने कहा i की वैल्यू क्या होगी, i की वैल्यू, जब हमने कहा ये भी पोस्ट है, तो जो ये भी पोस्ट है, ठीक है ना, तो जब पोस्ट है तो इसका मतलब क्या है, पोस्ट है तो इसका मतलब है कि i की वैल्यू पहले इस्तेमाल कर ली जाएगी, तब बढ़ेगी, ठीक है ना। तो इस्तेमाल कर ली जाएगी, मतलब यहाँ पर अगर हम i की वैल्यू को देखें, तो यहाँ पर हमारी i की वैल्यू क्या इस्तेमाल होने वाली है, यहाँ पर भाई j की वैल्यू, पहले j की वैल्यू की बात करेंगे, पहले हम i की वैल्यू की बात करें। यहाँ पे i की वैल्यू हमारी 1 ही है, बढ़ नहीं रही है, ठीक है ना। क्यों 1 ही है, क्योंकि i पोस्ट इंक्रीमेंट लगा हुआ है, हम देख रहे हैं पोस्ट लगा हुआ है, और पोस्ट का लॉजिक हमारा कहता है कि पहले वैल्यू इस्तेमाल कर लो। तो ये 1 और ये 1, और 1 1 कितना हुआ, 2 हुआ, 2 हुआ, तो j में क्या गया, 2 गया, ठीक है ना। तो j में क्या चला गया, 2। अब जब हम नीचे प्रिंट कराएं, तो लेकिन जब नीचे आए तब i की वैल्यू, हमने कहा कि i की वैल्यू भी क्या हो चुकी होगी, बताएं। जब हम i की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो i की वैल्यू क्या हो चुकी होगी, यहाँ पर देखें, देखें भाई आप लोगों ने क्या भेजा है, आप लोगों का आंसर है 0 1, बताएं भाई यही आंसर है। अब हमने कहा कि j की वैल्यू यहाँ पर क्या है, j में क्या आ रहा है, j में हमने कहा यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, बढ़ रही नहीं रही वैल्यू, जब बढ़ नहीं रही तो i की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू भी 1, 1 1 क्या हो गया, 2 हो गया, j में तो 2 आया, तो j में 2 आएगा, i में क्या होगा, j का, चलिए ठीक है, j में आप कह रहे हैं 2 आएगा ना, i + i। अब हमने कहा कि j में 2 प्रिंट होगा, तो i में क्या प्रिंट होगा, बताएं। देखिए j में 0 आ रहा है और i में 1 आ रहा है, ठीक है ना। देखिए भाई ऐसा यहाँ पे कुछ हमको लग रहा है एक्सप्रेशन में चेंज हुआ है, ठीक है ना। आंसर जो है, जो हम बता रहे हैं वही होगा, ठीक है ना। एक्सप्रेशन में चेंज इसलिए हुआ है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे j और i को प्रिंट करा रहे हैं,
तो यहाँ का रिजल्ट जो जो ये है इसके अकॉर्डिंग जे की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे आई और आई, जब हम आई और आई को प्रिंट कराएंगे, ओहो देखा ही नहीं हमने, यहाँ पे आई तो 0 ही है, आई 0 ही है यहाँ पे, 1 नहीं है। तो यहाँ पर हमने कहा आई क्या है, आई 0 ही है, ऊपर 1 नहीं है। लास्ट वाले में 1 था क्या? अच्छा वही चल रहा था। तो यहाँ पर जो है आई की वैल्यू 0 ही है, ठीक है ना। तो जब आई की वैल्यू 0 ही है तो यहाँ पर इसको हम सही करें, चेक कर सही करते हैं इसको, यहाँ पर हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 0, ठीक है। तो इसको पहले हम हटा दें पुराना वाला, अब करते हैं यहाँ पर आई की वैल्यू 0 ही है, ठीक है ना, 1 नहीं है। इस बात को ध्यान देने की जरूरत है, आई बढ़ा नहीं है हमारा, ठीक है ना, आई 0 ही है, ठीक है ना। तो जब आई 0 है, यहाँ पे भी 0 है और फिर नेक्स्ट वाले में भी 0 है, ठीक है ना। तो जब 0 ही है तो अब इसको जब हम लिखेंगे 0 + 0, तो जे में क्या आएगा हमारा 0, ठीक है ना। और आई में फिर जब हम इसके आगे आएंगे तो हमें बढ़ी हुई वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। तो जब हम इसके आगे आएंगे, ठीक है ना, तो फिर जे भी 0 आएगा जब आई 0 है, क्योंकि जे में क्या हो रहा है 0 + 0, तो जे भी 0 आया। लेकिन जब हम इस लाइन पे आए तो जे तो खैर हमारा 0 ही रहा, ठीक है ना। लेकिन आई हमारा क्या हो गया, आई हमारा आपका 1 हो गया। क्यों 1 हो गया, उसकी वजह क्या है, ठीक है ना। उसकी वजह इसलिए 1 हो गया क्योंकि यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ पर इसकी वैल्यू बढ़ेगी। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब, पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि पहले वैल्यू यूज कर लो, तो यूज तो हमने कर ली, लेकिन बढ़ाओगे तो बढ़ेगी। तो कब बढ़ेगी, जब हमने कहा जब अगली लाइन पे आ जाएगी तब बढ़ेगी। तो यहाँ पे तो 0 था, आई में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब यहाँ पे आया तो ये बढ़ गई, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना। यहाँ पर इसको अभी हम क्या कंसीडर कर रहे थे, 1 कंसीडर कर रहे थे, ठीक है ना, लास्ट प्रोग्राम की वजह से, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। लेकिन ये एक्चुअली 0 ही है, ठीक है ना। तो जब ये 0 है तो जब हमने कहा यहाँ पे हमको वैल्यू बढ़ानी नहीं है, ठीक है ना। तो जब बढ़ानी नहीं है तो यहाँ पे 0 और 0 ही रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये जे 0 रहा और आई 1, तो ये आउटपुट में भी यही आ रहा, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान देने की जरूरत है कि थोड़ा सा भी अगर ध्यान नहीं दिया तो चीजें गलत हो सकती हैं, ठीक है ना। इसको हमने देखिए मान लिया, उधर वाला 1 मान लिया ना, वही दिमाग में चल रहा था। तो देखिए इसको भी हमने 1 मान लिया, 1 मान के करने लगे, देखिए आंसर गलत हो गया था, ठीक है ना। तो लॉजिक कितना भी सही हो, आपको एक प्रोग्राम पर भी फोकस रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 0 है। तो जब आई की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर भी 0 + 0, तो 0 + 0, तो जे में तो 0 ही जाना है ना। तो जब 0 जाना है और आई, आई हमने कहा आई बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, इस लाइन पे नहीं बढ़ेगा, अगली लाइन पे बढ़ेगा, ठीक। चलिए ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। आई की वैल्यू 2 है, k = ++ i है और प्लस आई है, ठीक है ना। तो i = 2 है, k = यहाँ पर हमने कहा ++ i है और प्लस आई है। अब इसको अगर हम करेंगे तो क्या होगा, i = 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम आए, इसको हम क्लियर करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। यहाँ पे i की वैल्यू 2 है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, 2 है, ठीक। अगली लाइन में आए, अगली लाइन में देखिए प्री इंक्रीमेंट लगा हुआ है, ध्यान देने की जरूरत है। क्या लगा हुआ, प्री, ठीक है ना। तो के की बात हम करेंगे, पहले आई की बात करें, ++ आई है, प्री का मतलब वैल्यू, इसी में पहले पहले वैल्यू बढ़ने का काम होगा, तो पहले वैल्यू बढ़ाइए। आई की वैल्यू 2 है, तो आई को क्या कर लीजिए, आई को 3 कर लिया, हमने बढ़ा लिया, ठीक, आई को 3 कर लिया। अब जब हमने आई 3 किया है, समझ में आ रहा है ना, जब आई 3 किया है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आई की वैल्यू है, यहाँ पर आई की वैल्यू जब हमने 3 किया है, लेकिन जो जब आई की वैल्यू अब 3 हो गई है, तो अब जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे, जब कैलकुलेशन को परफॉर्म करेंगे, तो हमने कहा कि ये 3 है, और जब यहाँ पास होगा तो यहाँ भी 3 पास होगा, यहाँ भी 3 पास होगा, तो 3 + 3 क्या होगा, 6। अब ये ऐसा नहीं होने लगेगा कि ये वाला 3 है और ये 2 कंसिडर होगा ना,
ये देखिए ध्यान रखिए, अगर वेरिएबल की अगर कॉमन वेरिएबल है, अगर वैल्यू बड़ी, हमने कहा जब इसको मेमोरी में स्पेस मिलता है, अब तो हमने आपको इस तरीके से बताया ना कि जब वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, अगर वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है तो यहाँ पर है ये आई है, ठीक है ना, वैल्यू यहाँ पे रखी गई है, इसकी वैल्यू हमने कहा इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू पहले क्या थी, आपने जब आई को डिक्लेयर किया तो इसकी वैल्यू 2 थी, ठीक, इसकी वैल्यू 2 थी, और इसका एड्रेस, इसका नाम क्या था, आई, ठीक है, और इसका एड्रेस क्या था, एड्रेस मान लीजिए 2000, तो 2000 लोकेशन पर रखे आई नाम के वेरिएबल की वैल्यू 2 है ना। लेकिन जब आपने आई को इंक्रीमेंट किया, तो जब आपने आई को इंक्रीमेंट किया तो ये यही तो बढ़ा ना, ये बढ़ा ना, ये तो ये 2 से होके क्या हो जाएगा, ये आई को इंक्रीमेंट किया तो ये 2 से क्या हो जाएगा, 3, तो ये तो 3 हो गया ना, अब ये तो 3 हो गया। अब जब हम इस एक्सप्रेशन में लगाएंगे, अब इस एक्सप्रेशन को जब हम इवेलुएट करेंगे तो रखेंगे वैल्यू, क्या रखेंगे, आई प्लस आई, तो जब आई प्लस आई करेंगे तो क्या, आई प्लस आई जब देख रहे होंगे प्लस प्लस तो लग गया, फिर आई प्लस आई, तो चाहे पहले वाला आई हो चाहे बाद वाला आई हो, वैल्यू तो यहीं से उठेगी ना, ये अपने सोर्स पे पहुंचेगा। वो अलग की बात है जब ये एक्सप्रेशन लिखी जा रही थी तब इसकी वैल्यू कुछ और थी, लेकिन एक्सप्रेशन खत्म होते होते इसकी वैल्यू अपडेट हो चुकी है, ठीक है ना। तो अब जब ये अपडेट यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है ना, तो जब ये अपडेट करने पहुंचेगा तो फिर हमने कहा कि तब तो इसकी वैल्यू चेंज हो चुकी होगी, और जब वैल्यू इसकी चेंज हो चुकी होगी तब अब क्या है, तो दोनों जगह आई तो एक ही, आई कोई 10 थोड़े हैं, आई वही है जो 2000 लोकेशन पे मौजूद है, पहले उसकी वैल्यू 2 थी अब 3 है, तो अब ये आई प्लस आई का क्या मतलब होगा, तो ये 3+3 ही पास होगा ना, अब तो फिर जब 3+3 होगा तो 6 हो जाएगा, तो के में क्या जा रहा है, फिर अब के में 6 ही जा रहा है, क्लियर, के में 6 ही जा रहा है, समझ में आ रहा है ना, इसलिए जब हम नीचे के को प्रिंट कराएंगे तो 6 ही प्रिंट होगा। इस बात को समझने की जरूरत है क्योंकि आई नाम का वेरिएबल 10 जगह नहीं स्टोर्ड है, ठीक है ना, आई नाम का वही वेरिएबल है जो 2000 लोकेशन पे स्टोर्ड है, उसी को अपडेट किया गया है, उसी को 2 से 3 कर दिया गया है, तो आई जब यहां से 3 उठेगा तो यहां पर भी इसको भी वैल्यू उठानी है, तो ये 2000 लोकेशन पे पहुंचेगा, तो वो अलग की बात है, जब ये एक्सप्रेशन लिखी जा रही थी तब इसकी वैल्यू 2 थी, अब जब इसको इस्तेमाल करने की बारी आई तो 3 है। ये कुछ इसी तरह से है, जैसे मान लीजिए किसी आपके एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट मान लीजिए 15 जून हो, ठीक है ना, और 16 जून से क्या हो, फीस हमने कहा कि उसमें लेट फीस ऐड हो जाती हो, तो बाद हमने कहा 16 जून का जहाँ 12 बज गया, 16 जून का 15 जून का रात 12 बजा और कहाँ 16 जून का 12:01 हुआ, तो लेट फीस मान लीजिए 500 रुपए है, तो जो आपकी फीस 2000 रुपए थी वो 2500 जोड़ने लगी ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर जब वैल्यू अपडेट हो गई ना, तो आई की वैल्यू अभी यहाँ पे 2 ही जा रही थी, लेकिन जब ये अपडेट हो गई तो अब ये क्या हो गया, ये 2 से क्या हो गई, 3 हो गई, तो अब ये 3 ही इस्तेमाल हो गई। तो एक्सप्रेशन में ऐसा नहीं होगा कि ये 3 रखें आप, समझ में आ रहा है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, ऐसा गलत होगा, आपको ध्यान रखना है, ये 3 रखें, ठीक है ना, ये आई प्लस प्लस आई, ये 3 रखें और ये वही बना रहे ना, क्योंकि सोर्स दोनों के एक ही हैं, ठीक है ना, और उन्हीं से ये वैल्यू उठा रहे हैं, इस वजह से ऐसा होता है। बात समझ में आ गई ना, तो इसका रिजल्ट 6 आएगा, देखते हैं इसका रिजल्ट 6 आ रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट है इंट a इक्वल टू 1 b, ठीक है ना, a की वैल्यू 1 है और ये दूसरा वेरिएबल b है, ठीक है ना। अब इसको करते हैं, अब हमने कहा a की वैल्यू 1 है और ये b है, और ये b इक्वल टू प्लस प्लस a है, प्लस a प्लस प्लस है। अब देखिए दोनों ले आए हैं यहाँ पर हम, प्लस प्लस a को भी ले आए हैं और a प्लस प्लस को भी ले आए हैं, ठीक है ना। अब हमने बताया है, चलिए ठीक है स्टेप बाय स्टेप करते हैं। यहां पर हमने कहा a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, वो तो दिख रही है, हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी लिख देते हैं। और b की वैल्यू भी हमने कुछ बताया नहीं है, तो b की वैल्यू जो है अभी अननोन है, b की वैल्यू, ठीक है ना। नीचे आ जाते हैं, इस लाइन में जब हम आएंगे तो हमें a की वैल्यू हम देखें, a की वैल्यू क्या हो रही है, इस लाइन पे हम आए तो हमने कहा ये वाला तो पोस्ट इंक्रीमेंट है, हमको दिख रहा है कि ये वाला पोस्ट है,
ठीक है ना। तो ये तो बढ़ने से रहा, ये तो अगली लाइन में ही बढ़ेगा जब ये सेमीकोलन इसको मिल जाएगा, बाद ही में बढ़ेगा। तो इसका मतलब हम इस लाइन पे अभी इस लाइन में नहीं पढ़ना, बढ़ेगा इस लाइन के बाद बढ़ेगा, तो इसको हम इग्नोर कर दें। अब ये वाला है, तो ये कहता है कि पहले वैल्यू बढ़ा लो तब इस्तेमाल करो। तो पहले वैल्यू बढ़ा लो तब इस्तेमाल करो, मतलब ए की वैल्यू यहाँ पे बढ़ा लो। तो बढ़ा लो तो मतलब है कि ए की वैल्यू क्या कर लो, ए की वैल्यू एक से क्या कर लो, 2 कर लो। बढ़ाने का मतलब यही है ना, एक से वैल्यू एक की 2 कर लो, तो ये 2 हो गया। ठीक है ना। अब हमने कहा है कि जैसे अभी पिछले एग्जाम्पल में हमने दिखाया कि यहाँ अगर वैल्यू बढ़ गई 3 तो ये भी तो 3 ही हुआ ना, क्योंकि सोर्स एक ही है। ठीक है ना। यहाँ पर भी हमने कहा ए का जो सोर्स है ना, ए का सोर्स तो एक ही है ना, वही कॉमन वेरिएबल है। यहाँ अभी पहले शुरुआत में क्या रखा था, शुरुआत में 1 रखा था। ठीक है ना। लेकिन जब हमने उसको बढ़ाया शुरुआत में 1 रखा था, और इसकी वैल्यू हमने क्या कहा था, हमने इसका नाम ए था। ठीक है। और लोकेशन हमने कहा कि लोकेशन इसकी 3000 है, तो हमने कहा सोर्स तो वही है। ठीक है ना। अब इस सोर्स में हमने कहा 1 की जगह हमने क्या कर दिया है, 1 की जगह अब ये क्या हो गया, 2 हो गया। तो मतलब है अब जब ये इवेलुएट होगी तो इसको हमने कहा ये नहीं बढ़ेगा, इसमें कुछ नहीं होना है। ठीक है ना। तो इसमें कुछ नहीं होना है, तो ए की वैल्यू यहाँ पर हमने क्या कहा, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू बढ़ी हुई इस्तेमाल होगी। लेकिन किसकी वजह से बढ़ी हुई इस्तेमाल होगी, 2 इस्तेमाल होगी। किसकी वजह से 2 इस्तेमाल होगी, इसकी वजह से 2 इस्तेमाल होगी, प्री इंक्रीमेंट की वजह से, ना कि इसकी वजह से। इसको अभी अभी इग्नोर किया जा रहा है, इसको अभी एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। इसको अभी एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। सिर्फ इसी को कर रहे हैं। इसके हिसाब से यहाँ पे 2, तो यहाँ पर भी तो यही है, सोर्स तो वही है ना। अब जब हमने एक को बढ़ाया, अपडेट करें, को अपडेट करें, तो ये 1 काट के क्या करते हैं, 1 काट के 2 कर देते हैं। ठीक है ना। 1 काट के 2 कर दिया। ठीक है ना। अब जब हम एक उठाएंगे तो ए की वैल्यू अगर यहाँ 2 है, अगर ए की वैल्यू यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी तो 2 ही होगी ना। तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें, ठीक है ना, तो ये किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा, इसको ये एग्जीक्यूट होगा यहाँ पर ये 2, ठीक है ना, और फिर ये वाला प्लस, ठीक है ना, और फिर ये वाला 2। तो अब जब 2 और 2 एग्जीक्यूट करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, 2 और 2 जोड़ोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4। तो बी में क्या जाएगा, बी में 4, नीचे प्रिंट क्या होगा, 4। देखिए मैं आप लोगों ने क्या आंसर किया है, हाँ 5 भी दिया है आयशा ने। ठीक है ना, बाकी सबका 4 ही है। ठीक है ना। चलिए ठीक है। तो हमने कहा 4 आएगा, देख लीजिए आयशा ना, 5 नहीं आएगा। ठीक है ना। 5 आप कैसे जोड़ रही हैं, 5 आप हो सकता है आपने ये ले लिया हो ए प्लस प्लस। ठीक है ना। तो प्लस प्लस, यहाँ पर प्लस प्लस हमने कहा ये जुड़ेगा, ये बढ़ेगा, ए बढ़ेगा। लेकिन हमने कहा यहाँ हम बी को प्रिंट करा रहे हैं तो ये बढ़ेगा, ए आगे बढ़ेगा। यहाँ पे हम चूंकि बी को प्रिंट करा रहे हैं तो बी 4 होगा। लेकिन जब यहाँ पर ए आएगा तो यहाँ पे बी तो 4 हो जाएगा, क्योंकि बी वहां से 4 हो ही गया था ना। लेकिन यहाँ पर ए होगा, क्या होगा, ए 3 होगा। अगर नेक्स्ट आके देखिए ए क्या होगा, ए 3 होगा। ठीक है ना। ए को प्रिंट करा के देख लीजिएगा। हाँ। और यहाँ पर बी हमने यहीं पे कैलकुलेट कर लिया था चूंकि, तो बी यहाँ पे 4 होगा। ठीक है ना। चलिए आउटपुट देख लेते हैं। तो ये हो गया। ठीक है, आउटपुट 4। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब इसको बताइए भाई। अब हमने कहा इंट ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू ए माइनस माइनस प्लस 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 ए। ठीक है ना। क्या होगा भाई बताएं। तो हमने कहा ए माइनस माइनस और प्लस प्लस ए। चलिए इसको करते हैं। अब इसको हमने कहा तो ये ए है और ये बी है। ठीक है ना। तो ये एक ए वेरिएबल हो गया मेमोरी में, और एक ये बी वेरिएबल हो गया। ठीक है, 2 वेरिएबल हो गए। अब दोनों को हमने अलग अलग ले लिया है। ठीक है, ए की वैल्यू कुछ रख ली है और बी की वैल्यू कुछ रख ली है। तो ए की वैल्यू हमने कहा यहाँ पर हमने ले ली है, ए हमने डिक्लेयर किया है ए। ठीक है ना। और दूसरा हमने लिया है बी। तो बी की वैल्यू कुछ है नहीं अभी, और ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है। ठीक है ना।
अब हम जब इस लाइन में आएंगे तो इस लाइन में क्या होने, तो ये आपने देखा ना, हमने बताया था कि यहाँ पर जो है ये अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो ये जब अलग अलग हैं तो हमने बोला कि ये आपका, ये सब अलग अलग हैं, ये आपका एक वेरिएबल है और ये आपका दूसरा वेरिएबल है, ठीक है ना। तो अब हमने बताया कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू a है, ठीक है ना, और उसकी ये नाम, इसका नाम b है, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू हमने कहा, इसकी वैल्यू हमने दी है 1, उसकी वैल्यू अभी अननोन है। लोकेशन हमने कहा ये 2000 लोकेशन पर है, ठीक है ना, और वो वाला मान लीजिए 3000 लोकेशन पे है, ठीक है ना। तो वो लोकेशन तो रहना ही है, ठीक है ना, तो ये प्रॉपर्टी होती हैं। अब हमने कहा कि यहाँ पर जब हम देखते हैं इस वेरिएबल्स को, तो यहाँ हमने कहा कि जब हम इस लाइन पे आएंगे, ये वाली लाइन पे आएंगे, ये लाइन पे हम जब देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे ए की वैल्यू, चूंकि ये पोस्ट है तो इसको तो इग्नोर करना है, मतलब घटाना है, लेकिन इस लाइन में नहीं घटाना है, अगली लाइन में घटाएंगे, तो अभी हम इग्नोर कर दें, मतलब ए की वैल्यू अभी इसके लिए तो 1 बनी रहेगी, लेकिन प्लस प्लस ए है, तो मतलब ये तो प्री है, प्री है तो भाई इनको तो खास जो है आपको, इनका तो खास ध्यान देना है ना, ये भैया इनको पहले ही आपको ट्रीट करना है, तो जब इनको पहले ही देखना है, इनको पहले एग्जीक्यूट करना है, तो वैल्यू बढ़ा ली जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब हम आएंगे तो ए की वैल्यू क्या कर लेंगे, ए की वैल्यू बढ़ा लेंगे, ए की वैल्यू क्या कर लेंगे, ए इक्वल टू क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, वहां पे 1 था, बढ़ाएंगे तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, ठीक है ना। अब जब ए इक्वल टू 2 हो जाएगा तो यहाँ पर अपडेट तुरंत हो जाएगा हमारे ए में, हमारा ए यहाँ कट के क्या हो जाएगा 2, ठीक है ना। और फिर जब ए कट के 2 हो जाएगा तो ये कट गया ए, ठीक है ना, 1 कट गया, अब 1 की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। अब जब 2 हो गई तो अब जब इस लाइन को एग्जीक्यूट होना होगा तो माइनस माइनस को तो अभी तो इग्नोर होगा, तो ये 2 और ये वाला भी 2, तो 2 2 क्या हो गया, यहाँ पे जब इस लाइन को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या हुआ, यहाँ पे भी वैल्यू 2 ही कंसीडर होगी, तो जब यहाँ पे रखा जाएगा तो ये 2, ठीक है ना, अब ये प्लस और ये भी क्या जाएगा 2, ठीक है ना, क्योंकि सोर्स एक ही है, एक उठने का सोर्स एक ही है, तो 2 + 2, तो 2 + 2 क्या गया 4 गया, ठीक है ना। तो बी में यहाँ पे क्या साइन होगा, बी में क्या आ जाएगा 4, ठीक है ना। तो इस लाइन में यहाँ पे बी पे क्या आ जाएगा, बी पे 4, समझ में आ रहा है ना। हाँ, फिर अब हम इस लाइन में बी को प्रिंट करा रहे हैं, तो बी प्रिंट करा रहे हैं तो इस लाइन में बी 4 ही तो प्रिंट होगा, अगर इस लाइन में ए को भी प्रिंट करा रहे होते, ठीक है ना, तो ए क्या यहाँ होता, बी तो यहाँ पे भी 4 होता, ए यहाँ पे क्या होता है, ए अब घट गई होती वैल्यू, 2 से अब यहाँ पे क्या हो गई होती 1, वहां पे तो 2 थी, लेकिन ये पोस्ट डिक्रीमेंट है ना, दिख रहा है ना पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक है ना, पोस्ट डिक्रीमेंट है ना, यहाँ पे घट रहा है ना, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 1 होती, और बी को तो हम प्रिंट कराते हैं, बी तो हमारा 4 ही प्रिंट होता, बी में तो कोई बदला हुआ ही नहीं ना, बी तो वही है, बी तो वहीं पे बढ़ गया था, तो B4, ठीक है ना। तो हम यहाँ खाली बी को प्रिंट करा रहे हैं तो हमारा आउटपुट क्या होगा, बी के लिए होगा, तो B4 होना चाहिए, 4 आ रहा है, ठीक है ना, क्लियर हो गया ना, समझ में आया ना। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम अगले पे आ जाते हैं। अब अगला प्रोग्राम कह रहा है ए की वैल्यू अब बी की वैल्यू, ठीक है ना, तो हमने कहा ये ए और बी वही है, ए की वैल्यू 1 ही है, ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने इसको हटा दिया, ठीक है ना। तो अब ये ए और बी हैं, और यहाँ पे ए की वैल्यू हमारी क्या है, ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ठीक है ना, बी की वैल्यू भी कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो अब इनको हम देखते हैं, ये सब हम हटा लेते हैं, ठीक है ना। अब इसको देखते हैं, अब हमने कहा ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू, हम यहाँ पे देखा है, यहाँ पे हमने कहा 2 + 2 एस्ट्रिक ए प्लस प्लस, अब थोड़ा एक्सप्रेशन बदली हुई है, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पे एक्सप्रेशन बदली हुई है। अब हमने कहा जहां पोस्ट लगा हो तो एक बात तो आप समझ लीजिए कि उस लाइन पर फर्क नहीं पड़ना है, तो मतलब इसका लगा होना और ना लगा होना बराबर ही है उस लाइन के लिए जिस लाइन में लगा होता है पोस्ट, इस बात का ध्यान रखिए। तो पोस्ट इस लाइन में लगा है ए में,
तो यहाँ पे लगा होना ना लगा होना बराबर ही है, क्योंकि इस लाइन से कोई लेना देना नहीं है। इसका फर्क पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा कब पड़ेगा, अगली लाइन के लिए पड़ेगा। तो यहाँ पर ए क्या जाएगा, ए 1 ही जाएगा। तो 2 1 ज़ा 2 और 2 + 2 4, तो बी की वैल्यू क्या होगी 4। यहाँ प्रिंट कराएंगे तो 4 आ रही बात समझ में ना। तो बी यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे 4 आ रहा है, क्लियर हो गया ना। यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे ए को भी प्रिंट करा रहे होते, अगर ए को भी प्रिंट करा रहे होते तो ए यहाँ जरूर 1 है, लेकिन यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे 2 होता। क्लियर हो रहा है ना सभी को। तो बी, चूंकि बी ही को प्रिंट करा रहे हैं तो बी यहाँ पे 2 और 2 × 1। भाई इस लाइन को हम एक बार लिख के दिखा भी दें। तो ये वाला पहले वाला 2 ही जाएगा, क्या एग्जीक्यूट होगा 2, फिर प्लस फिर क्या 2 2 × 1। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई, सॉल्व करेंगे तो 4 ही तो आना है ना, कि कुछ और आ जाना है, ठीक है ना। तो फिर असाइन बी में क्या होना है, 4 ही तो होना है। अब जब बी को प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट होगा, 4 ही तो प्रिंट होगा। हाँ ए की बात है, ठीक है ना। ए मान लीजिए यहाँ पे तो ए 1 है, लेकिन जब आप यहाँ पे तो ए 1 है, इस लाइन में तो ए 1 है, ठीक है ना, इस लाइन में ए 1 है, ठीक है ना। लेकिन अगली लाइन में चूंकि इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है ना, तो अगली लाइन में ए क्या हो जाएगा, ए 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 को हम ए को प्रिंट नहीं करा रहे हैं तो हमको मतलब नहीं है, बी को खाली प्रिंट करा रहे हैं, तो 4 आना चाहिए। देख लें 4 आ रहा है कि नहीं, देखिए आ रहा है 4, ठीक। अब अगला आता है, अगला देख लें, चलिए ठीक है लास्ट में है ना। अब अगला देख लेते हैं। तो अगला हमने कहा ए है, बी है, ठीक है ना। ए और बी इसी तरीके से है, बी की वैल्यू 4 नहीं है, बी की वैल्यू हम हटा देते हैं, बी कुछ नहीं है, ठीक है ना। और ए की वैल्यू हमने कहा ए की वैल्यू 1 है, ठीक है, ए की वैल्यू 1 है। अब हमने कहा ए प्लस प्लस, ठीक है ना। तो ए प्लस प्लस हमको देखना है, पहले ये वाले हम हटा देते हैं, ठीक। अब आप जरा गौर से देखिएगा, लास्ट एग्जाम्पल है, ठीक है ना, हमने सारे करा दिए हैं। अब हमने कहा ए की वैल्यू ए प्लस प्लस है, ठीक है ना। तो अब जब ए की वैल्यू प्लस प्लस है तो अब हम देखें कि ये प्लस प्लस है, जब प्लस प्लस है तो वैल्यू यहाँ पर नहीं बढ़नी, ये आप इसको इग्नोर कर देना। प्लस प्लस ए है तो यहाँ पर भी, यहाँ पे वैल्यू बढ़ेगी, ये पोस्ट डिक्रीमेंट है तो ये भी इग्नोर हो जाना है, तो मतलब ये इग्नोर हो जाना एकदम। इनको आप भूल जाइए कि इस लाइन के लिए आपको काम आने हैं, इनको आप भूल ही जाइए, इनको आप इग्नोर कर दीजिए, ये इग्नोर कर दीजिए और ये इग्नोर कर दीजिए, ठीक है ना। अब जब ये दोनों इग्नोर कर देंगे, ठीक है ना, तो आपको इससे मतलब नहीं रहेगा, ठीक है ना। बस अब आपको क्या करना है, अब आपको खाली ये देखना है, ठीक है ना, ये वाला बस, बाकी जो बच रहे हैं ना वो देखने हैं ना, ये दोनों आपको इग्नोर कर देना है। तो अब ये प्लस प्लस को देखिए भाई, प्लस प्लस को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये प्री है, तो प्री है तो इसको देखना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा। तो ए की वैल्यू 1 थी तो बढ़ाना पड़ेगा, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या लेनी पड़ेगी 2। तो हमने कहा जब ए की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, तो इसको अपडेट करनी पड़ेगी। ए की वैल्यू क्या कर दीजिए, ए की वैल्यू 2 कर दीजिए, ठीक है ना। तो इसको हम ए की वैल्यू जो 1 है इसको हटा दें। अब ए की वैल्यू हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू यहाँ पे 2 कर दें। जब ए की वैल्यू हमने 2 कर दी, अब हम इस एक्सप्रेशन में आएंगे तो अब क्या होगा, अब देखिएगा ध्यान से, इसकी वैल्यू 2 ही है ना, ठीक है ना। अब हमने कहा जब सोर्स एक ही है और बीच में माइनस साइन लगा, ठीक है ना, और इसकी वैल्यू भी 2, ठीक है ना, और फिर बीच में प्लस साइन लगा है, ठीक है, इसकी वैल्यू 2। तो आप जब आप 2 - 2 + 2 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 में से 2 आ जाएगा 0, 0 में 2 जुड़ेगा 2, इसका रिजल्ट क्या आएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 2, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 2 सॉल्व करने पे। तो ए में क्या साइन हो रहा है भाई, ए में क्या साइन हो रहा है, ए में 2 साइन हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए में यहाँ तक ए में 2 था, ठीक है, यहाँ तक था। लेकिन अभी हमारे बचे हुए हैं जो हमने ये जो स्क्वायर बॉक्सेस में रखे हुए हैं, रेक्टेंगल में रखे हुए हैं, प्लस प्लस और माइनस माइनस, अभी ये सॉल्व नहीं हुए हैं। अच्छा, ये सॉल्व होंगे भी तो क्या होने वाला है, देखते हैं। अगर ये सॉल्व होंगे तो अब ए की वैल्यू, पहले हम इसको सॉल्व कर लें, प्लस प्लस, अगर प्लस प्लस सॉल्व करें तो 1 बढ़ाओ
तो 1 2 से बढ़ के क्या होगा, 1 2 से बढ़ के क्या होगा, हमने कहा जब हम इसमें आएंगे तो ये 2 हटेगा, प्लस प्लस होगा, तो 2 से बढ़ के क्या होगा, ये 3 हो जाएगा। कौन कौन 3 हो जाएगा, ए बढ़ेगा ना, तो ठीक है बढ़ा लिया हमने, 3 कर लिया, ठीक है, हो गया हो गया। लेकिन अभी हमने कहा अभी 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 काम हमारा खत्म कहाँ हुआ है, ये माइनस माइनस, ये वाला भी तो है, सॉरी ये वाला, ये माइनस माइनस ये भी तो है। तो अब मतलब यहाँ बढ़ाया था, अब घटाओ, चलो घटाना भी अब है, चलो भाई इसको भी काट के तो हम क्या कर लेते हैं, 3 भी कट गया, घटाओ तो 3 से घट के क्या हो जाएगा, वापस फिर 2, ठीक है ना। देख लीजिए क्या बेवकूफ़ बना रहा है ना, पहले बढ़ाओ फिर घटाओ, कर दिया, चलिए ठीक है। तो मतलब पहले 2 से 3 हुआ, 2 से 3 किस वजह से हुआ, इस वाले की वजह से, ठीक है ना। और 3 से वापस 2 किस वजह से हुआ, इस वाले की वजह से। ये अगली लाइन की तैयारी है, ठीक है ना। तो अब जब हम यहाँ पर आएंगे, जब यहाँ पर पहुंचे ना, तो हमारा ए इस समय क्या है, जब हम यहाँ पे पहुंचे, जब हम यहाँ पे पहुंचे तो ए हमारा इस समय क्या है, अब देखिए क्या हो चुका है, अभी करंट स्टेटस देख लें, ए 2 ही है, क्योंकि बढ़ा तो था लेकिन वापस घट गया, ठीक है ना। अच्छा, अब जब हम यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पर देखें भाई, यहाँ अगली लाइन पे है, तो अगली लाइन में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 होगा भाई, हमने कहा पोस्ट है तो उसको इग्नोर कर दो, वो बाद में बढ़ेगा 2, यहाँ अब यहाँ पे अभी 2 ही रहेगा, माइनस माइनस और माइनस माइनस है, अरे माइनस माइनस तो पहले घटाएंगे, पहले ए को घटाएंगे, अब हमने कहा ये प्री है, इसको तो भाई देखना ही है, तो पहले घटाएंगे, तो ए अब 2 से, इसको 2 भी नहीं अच्छा लग रहा है ना, तो अब इसने 2 काट के क्या कर दिया, वापस घटा दिया। चलिए इसको काटते हैं, 2 कट के अब क्या हो गया, अब हो गया ये 1, वापस जो था वही पहुंच गया ये पे, ठीक है ना, 1 हो गया ना, ये 1 हो गया। अब हमने कहा जब ये 1 हो गया तो इस एक्सप्रेशन में जब हम नीचे बी वाली में रखेंगे, तो जरा ध्यान दीजिएगा कि बी वाली में अब क्या होने जा रहा है। तो कलर हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे, आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे, ठीक है ना। तो बी वाली में हमने कहा अब इसकी वैल्यू 1 हो चुकी है, तो ए की वैल्यू 1, यहाँ बीच में प्लस लगा है, तो प्लस, फिर 1, फिर माइनस लगा है, फिर 1। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो भाई क्या आएगा, 1 प्लस 1 2, और 2 में से 1 गया, फिर 1, तो क्या बचा रिजल्ट, टोटल रिजल्ट क्या आया, 1, ठीक है ना। तो इसका रिजल्ट 1, इसका रिजल्ट 1 का मतलब बी में क्या जाएगा, बी में क्या जाएगा, बी में 1 जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी में 1 जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ए यहाँ पर हमारा क्या हो चुका है, ए हमारा 1 हो चुका है दूसरी लाइन में, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये घट गया है, ठीक है ना। तो ए हमारा यहाँ पर हो चुका है 1, चलिए इसको दिखाते हैं, ठीक है। तो अब जब ए हमारा 1 हो चुका है, ठीक है, तो अब यहाँ पर जब हम आएंगे तो अब ए हम 1 कर चुके हैं, अब बी को क्या करेंगे, बी हमारा बी में 1 जा चुका है, तो बस ठीक है, बस सब नीचे प्रिंट करेंगे। हाँ लेकिन एक हम थोड़ा अपडेट कर लें, क्योंकि वो पोस्ट वाला नहीं लगाया हमने, ठीक है ना। तो जब पोस्ट वाला नहीं लगाया है तो वो आपको देखना है, तो यहाँ पर जब हम आएंगे तो यहाँ पर ए क्या हो गया है, भाई ए आपका क्या हो गया, भाई ए को तो हम घटाएंगे भी तो, जोड़ेंगे तो, ठीक है ना। तो ए 1 हो चुका है, तो यहाँ पर ए 1, ठीक है ना, और बी, बी भी 1 है, बी में 1 ही तो अभी पास हुआ है, ठीक है ना। लेकिन जब नीचे वाली लाइन पे आएंगे ना, तो वो हमने वो पोस्ट जो ये प्लस प्लस में पोस्ट लगा है उसको छोड़ दिया था, इसको छोड़ दिया था ना, ठीक है ना। तो जब इसको छोड़ दिया था तो फिर हम क्या करेंगे,
जब इसको हमने छोड़ दिया था तो अब जाहिर सी बात है कि इसको तो हमें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा ना, ऐसे कहाँ काम बनेगा, ठीक है ना। तो ऐसे काम बढ़ाएगा तो 1 का क्या हो जाएगा, एक बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा बी, बी एक बढ़ाएंगे एक का क्या हो जाएगा 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए 2 हो जाएगा। और बी तो कुछ था ही नहीं, बी तो 1 ही था, बी में कोई बदलाव भी नहीं हो रहा है, तो बी तो वही रहना है, ठीक है ना। तो फाइनली बी प्रिंट होगा 1 और ए प्रिंट होगा 2, ठीक है ना, क्योंकि बढ़ा एक तो था लेकिन यहाँ पे जब हम पहुंचे तो क्या हो गया 2 हो गया। तो यहाँ पे जो एक कट के ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक काट देंगे और ये फाइनली ये क्या हो गया, ये 2 हो गया। और इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं, इसमें तो बस एक ही बार वैल्यू आई, क्या आई 1। देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है ना 2 1, ठीक है ना, आ रहा है ना। तो समझ में आ गया ना। उम्मीद करते हैं कि कंडीशनल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे।